बढ़ती ठंड में पौवा ना मिलने के कारण शराबी चला बिजली के खंभे में। तो जय श्री राम भाई और उनकी प्यारी बहनों, हमारे आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है घर से। घर में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही थी तो हमसे ज्यादा ठंडा हो रहा था बिल्लियों को, तो हमारी खूबसूरत बिल्लियां भी सेक रही थी आग। क्या बोला तूने? आग सेकने के बाद मैं बाहर गया तो बाहर एक शराबी चढ़ा था बिजली के खंभे में। नीचे से पुलिस वाले उसको बुला रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है जब तक 30,000 रुपए मेरे को नहीं दोगे तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये आदि मानव करंट खाने के लिए बिजली के खंभे में चढ़ा था। ना इसे करंट लगा, ना इसे पौवा मिला, ना इसे 30,000 रुपए मिले, और भी पुलिस ऊपर से उठा के ले गई इसको। अब इसको पुलिस एक ही चीज खिलाएगी, पिछवाड़े में डंडे। खत्म, बाय बाय। नीरज भाई ने अपनी अभी मजा आएगा ना भिड़ो में जा रहा था तैयार होके कॉलेज को। रास्ते में हमें मिल चुके थे नीरज भाई। नीरज हमारे लिए रुका था नहर पे क्योंकि ये इसकी फेवरेट जगह है। नीरज बोल रहा था अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तू उसे कट कर देगा। कट कर देता है ना, किसमें नहीं करूंगा, चल बोल देगा पक्का। तू कट कर दे रहा है। देख भाई यार मेरी पंच लाइन। नीरज की बातें सुन के मेरे सर में पेट दर्द होने शुरू हो गया था। तभी यहाँ पहुंच गया था कार्तिक कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत करने वाला था। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कार्तिक आए और उटपटांग हरकत ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज ने बुर्ज खलीफा से भी ऊंची उटपटांग हरकत की थी। इसकी हरकतें देखने के बाद हम चले जाते हैं कॉलेज के अंदर। लाडले मखा ITI ही कहते। क्या बोला तूने? नीरज का डायलॉग सुनने के बाद जैसे ही हम क्लास में जा रहे होते हैं तभी हमें फील्ड में मिल जाता है पारस और बाकी क्लास के सारे बच्चे। तभी हमें पता चला आज नीरज भाई का था कॉलेज में मीटअप। लेकिन नीरज बोल रहा था ऐसा घिनौना मजाक मेरे साथ किया तो किया किसने। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नीरज भाई से मैंने बोला भाई तेरा मीटअप है, तो नीरज भाई ने अपने सारे दूध के 20 दांत दिखा दिए। उसके बाद हम चले गए थे हॉल में हो चुकी थी बहुत तगड़ी फाइट। भाई इन लोगों ने मार दी थी सरकार में लात, सॉरी सरकार की प्रॉपर्टी में फाइट बंद होने के बाद छोड़ की मस्ती चल रही थी टॉप लेवल में। तभी क्लास में आ चुके थे सर। कार्तिक के औरे का हो चुका था कचरा, क्योंकि सर ने आते ही सबसे पहले कार्तिक को उठा के बैठा दिया था लास्ट सीट में। थोड़ी देर में क्लास हो जाती है ओवर, फिर भाई हम जाने लग जाते हैं घर को। आज पारस के होठों में मधुमक्खी ने काट दिया था, इसलिए ऑटोमेटिक वो होठ बाहर को आ जा रहे। आज कॉलेज में कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अच्छा हमको सिखा दिया। जय श्री राम भाई उनकी प्यारी बहन। तो हमारे आज के ब्लॉग पे स्वागत है। कॉलेज से मैं कॉलेज के गेट के अंदर जैसे ही पहुंचा तभी भाई नीरज का फोन आया कि मैं भी आ रहा हूँ, इसलिए मैं फिर से गेट के बाहर आ चुका था। मटक के चल रहे थे तो नीरज भाई लड़कियों को फेल कर देता है। जैसे ही कैमरा खोल दो बस नीरज के भाई एक्शन शुरू हो जाते हैं। नीरज को मटक के चलने में एक ही बंदा आ सकता है, वो है दीपक, जो कि आज आया नहीं है। नीरज की तारीफ करते करते भाई हम पहुंच गए थे कॉलेज के गेट के अंदर। अगर एक दिन मैं स्टार बन गया ना तो मेरी ऐसी सेल्फी लेके वो डाल देना, एडिट्स वाला पेज बना देना मेरा अपना। अच्छा तेरे को ही फॉलो करूंगा और किसी को फॉलो नहीं करूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? फाइनली हम पहुंच चुके थे क्लास में। यहाँ पचवारी भाई और 2-3 बच्चे और आए हुए थे। लेकिन भाई नीरज का कॉलेज में आने के बाद काम शुरू हो जाता है चोरी का। लॉकर में से टूल चोरी करने के बाद इसने ग्राइंडर में टूल को घिस के लगाती थी आग। फिर मैंने भी दूसरे टूल को घिस के भाई टूल का मुंह बनाने के बजाय टूल के मुंह को कर दिया था गायब। बड़ी मुश्किल से भाई जैसे ही हमने टूल बनाया वैसे ही फिर सर आ गए। सर ने नीरज से पूरी मशीन की सफाई करवा दी। इस काम के लिए नीरज जाना भी जाता है। ऐसे उसमें औरतें घास काटती हैं, वैसे पचवारी भाई नीरज भाई पूरे मशीन की सफाई कर रहे थे। सतीश बनाने में लगा था आपको मशीन में जॉब। लेकिन भाई नीरज भाई का फिक्स है, कब उसे करना है लेबरों वाला काम। कभी इधर से उधर गैलन रख रहा, कभी कूलेंट बना रहा है, कभी कुछ कर रहा। भाई नीरज की कोई तारीफ करे हो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब नीरज को आ चुका था बहुत ज्यादा गुस्सा। नीरज ने जो अभी तक इतना लेबरी मजदूरी करके काम किया था उसी में नीरज पानी फेरने में लगा था। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद नीरज ने अभी कूलेंट तैयार कर दिया था। नीरज अपनी बेइज्जती को तारीफ समझ के भाई करने लग गया था डांस। नीरज के डांस को देखने के बाद पचवारी भाई ने बना दिया था जॉब। सारी जॉब बनाने के बाद हम घूमने लग गए थे फील्ड में। थोड़ी देर फील्ड में घूमने के बाद भाई हमारा हो जाता है छुट्टी का टाइम, इसलिए सारे भाई लोग जाने लग जाते हैं घर को। तो आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।